द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस्लाम के खिलाफ और हमास के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होने लगी है। एक मामला आया है जिसमें एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसने इस्लाम और हमास के खिलाफ बदजुबानी की थी। जब से इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, वो हमास के खिलाफ न जाने किस तरीके की टिप्पणी कर रहा था। इस्लाम के खिलाफ, हमास के खिलाफ, इजराइल के पक्ष में जिस तरीके से लगातार वो जहर उगल रहा था, उस शख्स को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका नाम बताया जा रहा है, जहर उगलने वाला मरदूद नाम बताया जा रहा है, मरदूद कहा जा रहा है। जैहक तनवीर है वो, जिसको गिरफ्तार किया गया है। इस्लाम के खिलाफ प्रचार करने वाला मरदूद सऊदी में गिरफ्तार हुआ है। सऊदी में उसके खिलाफ यह कार्रवाई हुई है और ये बड़ी बात है अपने आप में। और इसको लेकर अब लोगों का रिएक्शन भी सामने आ रहा है। राशिद खान इस पर लिखते हैं कि सऊदी अरब सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है जो इसको गिरफ्तार किया है, लेकिन बहुत अच्छा होता अगर सऊदी अरब सरकार और सऊदी कंट्रीज फिलिस्तीन के लिए कुछ करती, यानी फिलिस्तीन के लिए उन्हें कुछ करना भी चाहिए। ऐसी भी नसीहत देते हुए ये बात सामने आ रही है। डॉक्टर रेशमा लिखते हैं, गुड न्यूज़, होप सऊदी गवर्नमेंट वुड पनिश हिम हार्ड अकॉर्डिंग टू सऊदी लॉज। यानी सऊदी अरब के जो कानून है उस अकॉर्डिंग इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, वो गवर्नमेंट की तरफ से देना चाहिए। ये सीधे तौर पर बात कही जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ी कार्रवाई हुई है और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो जहर उगलते हैं, जो इस तरीके की बातें करते हैं, ये उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और ऐसी कार्रवाई और भी उन लोगों के खिलाफ होगी जो हमास के खिलाफ हैं, हमास के खिलाफत करने की कोशिश करते हैं, उन सभी पर यह कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस्लाम के खिलाफ बोलना गलत है। और जिस तरीके से लगातार मतलब इस्लाम के खिलाफ कुछ लोग बोलते थे, इस्लाम के खिलाफ जहर उगलते थे, उन सभी पर अब कार्रवाई होगी। अब देखिए, खबर खूब वायरल हुई थी। 29 जून की खबर थी कि स्वीडन में ईद पर कुरान जलाने वाला कौन? सऊदी अरब, तुर्की समेत कई देश हुए सख्त। स्वीडन में कौन था जिसने जो है इस्लाम जलाई थी, कुरान जलाई थी, इस्लाम की पवित्र किताब कुरान जलाई थी? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की सेंट्रल मस्जिद के बाहर बुधवार को एक व्यक्ति ने कुरान की एक प्रति को फाड़ा और फिर उसे जला दिया। कुरान जलाने की घटना को लेकर तुर्की और सऊदी अरब ने कड़ी आपत्ति जताई है। कहा जा रहा है कि तुर्की स्वीडन को नेटो में शामिल करने का पहले से ही विरोध कर रहा था और कुरान जलाने की घटना ने उसे और नाराज कर दिया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक स्वीडिश पुलिस ने इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की इजाजत दे दी है। संयोग से कुरान जलाने की घटना तब हुई जब दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अजहा मना रहे हैं। स्वीडन में इस्लाम विरोधी और कुर्दिश अधिकारियों के समर्थन में कई विरोध प्रदर्शन के कारण तुर्की पहले से ही खफा था। स्वीडन को नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो में शामिल होने के लिए तुर्की का समर्थन जरूरी है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से स्वीडन नेटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुर्की इसके लिए तैयार नहीं है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने ट्वीट कर कुरान जलाने की घटना की निंदा की है। उन्होंने निंदा करते हुए लिखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस्लामी विरोधी प्रदर्शन अस्वीकार्य है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने भी डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि धार्मिक ग्रंथों को जलाना दुखद है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्वीडन में कुरान जलाए जाने के विरोध में मोरक्को ने स्वीडन से अपने राजदूत को अनिश्चित काल के लिए वापस बुला लिया है। मोरक्को की सरकारी समाचार एजेंसी ने भी बताया था कि वहां के विदेश मंत्रालय ने मोरक्को में मौजूद स्वीडन के प्रतिनिधि को भी तलब किया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार दो प्रदर्शनकारियों में से जब एक कुरान के पन्ने फाड़ जूते पोंछ रहा था और बाद में उसे आग के हवाले किया तो करीब 200 लोग देख रहे थे। वहां पर मौजूद कुछ लोग विरोध में अल्लाह अकबर का नारा भी लगा रहे थे। एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इसने एक पत्थर फेंकने की भी कोशिश की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि ऐसी नफरत भरी और लगातार की जाने वाली हरकतें स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। यह साफ है कि नफरत नस्ल भेद को बढ़ाने वाली है। यह उन अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों से विपरीत है जिसमें सहिष्णुता, कट्टरवाद को नकारने और एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने कहा कि हकीकत यह है कि यह जघन्य अपराध पुलिस के संरक्षण में हुआ है। पुलिस ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसका नाम सलमान मोमिका बताया जा रहा है। सलमान की उम्र 37 साल है और खबरों की माने तो वो कई साल पहले इराक से भागकर स्वीडन आ गए थे।
सलमान ने कहा, मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अहमियत पर ध्यान दिलवाना चाहता हूं। ये लोकतंत्र है और अगर वो ये कहेंगे कि हम ऐसा नहीं कर सकते तो ये खतरे में है। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टन्स ने कहा कि मोमिका का प्रदर्शन कानूनी तौर पर सही है, ये अनुचित था। ये पुलिस के ऊपर था कि वो इसकी इजाजत देती है या नहीं। डॉयचे वेले की खबर के मुताबिक स्वीडन में सरकारी मीडिया ने बताया कि सलमान ने ऐसा करने की इजाजत भी मांगी थी और वो चाहते हैं कि कुरान को बैन कर दिया जाए। जब यह घटना हुई तब वहां भीड़ भी मौजूद थी। उसमें से कुछ लोगों से अल जजीरा ने भी बात की। 32 साल के अवसोन मोजारी ने कहा कि मुझे हमारे लिए नहीं बल्कि सलमान के लिए बुरा लग रहा है। मुस्लिम होने के नाते मेरे भीतर जो है उससे कोई नहीं छीन सकता। मैं सलमान पर ध्यान नहीं देना चाहता। हुसम अल गोमती राजनीति में सक्रिय हैं और मूल रूप से लीबिया से हैं। वे बोलते हैं कि यह हरकत उकसाने का एक तरीका है ताकि हिंसा भड़के और मुसलमानों को हिंसक दिखाया जा सके। हाल ही में स्वीडिश पुलिस ने कुरान विरोधी प्रदर्शन के कई आवेदनों को खारिज कर दिया था। अदालत में भी कहा गया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जा गया है। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टनसन ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो इस घटना के बाद नेटो की सदस्यता हासिल करने की कोशिश पर क्या असर पड़ेगा, इस पर किसी की भी अटकल को हवा नहीं दी गई। स्टॉकहोम की मस्जिद के प्रतिनिधियों ने स्वीडिश पुलिस के उस फैसले की नाराजगी जताई है जिसमें ईद उल अजहा के दिन विरोध प्रदर्शन की इजाजत दी गई थी। मस्जिद के निदेशक इमाम मोहम्मद खालफी ने कहा कि मस्जिद ने पुलिस से अनुरोध किया था कि कम से कम विरोध प्रदर्शन की जगह को बदल दिया जाए। ऐसा नियम के तहत किया जा सकता था लेकिन पुलिस ने नहीं किया है। तो आप समझते हैं किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं और फिर मामले ने कैसे तूल पकड़ा था। तो जहर उगला जो जा रहा है इस्लाम के प्रति, इसको लेकर अब कार्रवाई शुरू हुई है और अगर इसी तरीके से सऊदी अरब ने आगे कार्रवाई की और अन्य देशों ने भी इसकी पहल की तो स्वाभाविक तौर पर है किसी धर्म के खिलाफ बोलना या हमास के खिलाफ बोलने की हिमाकत कोई नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी अगर हिमाकत की जाएगी तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। साफ तौर पर एक निर्णायक भूमिका निभाने की बात जरूर कही जा रही है और उस निर्णायक भूमिका में अपना योगदान देने की भी बात कही जा रही है और उस योगदान के तहत ऐसे काम करने की भी बात सामने आ रही है जिसके तहत ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आने वाला समय आखिरकार क्या है और इस समय के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। इस्लाम के खिलाफ जो टिप्पणियां हो रही थी, फिलिस्तीनियों को जो प्रताड़ित किया जा रहा था, हमास के लोगों के खिलाफ जो टिप्पणी की जा रही थी, ये सब यही नतीजा है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला हुआ। इजराइल पर हमला क्यों किया गया, क्यों इजराइल को निशाना बनाया गया, क्यों इजराइल के लोगों को जताया गया। दरअसल इजराइल ने पिछले कई सालों से और खासकर 9 से 10 महीने के अंतराल में फिलिस्तीनियों पर बहुत प्रताड़ना की थी। उनकी जमीनें कब्जा ली, उनके धार्मिक ग्रंथों के बारे में टिप्पणियां की गई, उनकी महिलाओं के साथ, उनके लोगों के साथ जिस तरीके का अन्याय किया गया, उसका रिएक्शन 7 अक्टूबर को इजराइल पर दिखा था, जो अब सबके सामने है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां और कितनी भयावह होने वाली हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।